अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमैर शाहिद है और मैं आप लोगों को टीच करूंगा आईकॉम सेकेंड ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आईकॉम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग आनी चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी आती है सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग पढ़ने में, तो आप लोग मेरे आईकॉम फर्स्ट ईयर के लेक्चर जाके देख सकते हैं, आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फर्दर हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग करेंगे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इसको हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 3 है जी आप लोगों का कंसाइनमेंट अकाउंट्स। चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है आप लोगों का पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसका पार्ट है जी पहला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। 7 है जी आप लोगों का चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर नंबर 8 है आप लोगों का पार्टनरशिप अकाउंट्स रिटायरमेंट एंड डेथ। एंड लास्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 पार्टनरशिप अकाउंट्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पहला चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या इसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ रिवाइज करता हूं थोड़ा सा डबल एंट्री सिस्टम कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा हुआ, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, तो उस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपने उन दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। इसको हम कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन को दो मरतबा लिखें तो डबल एंट्री सिस्टम हो जाता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन होती है उसके आप दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, आप तमाम क्लासेस के लेजर अकाउंट्स बनाते हैं या अकाउंट्स बनाते हैं। आप कैश का भी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ एसेट्स बनते हैं, अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस उनके लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग या लेजर अकाउंट्स एक ही बात है। रेवेन्यू के लेजर अकाउंट्स बनाते हैं आप, ठीक है। कैपिटल का लेजर अकाउंट बनाते हैं, तमाम क्लासेस के अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सिंगल एंट्री सिस्टम में आप सिर्फ कैश और पर्सनल लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। कैश का अकाउंट बनाते हैं लेजर अकाउंट, और दूसरा बनाते हैं पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट्स के अकाउंट बनाते हैं आप लोग, और क्रेडिटर्स के लेजर अकाउंट्स बनाते हैं आप लोग, ठीक है। फिर डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में आप लोग जनरल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, देन उसके बाद फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, आप फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद क्या है, आप डबल एंट्री सिस्टम की मदद से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, आपको साल में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ठीक है। फिर आप डबल एंट्री सिस्टम की मदद से बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। एसेट्स आपको पता चल जाता है आपके पास कितने एसेट्स हैं और आपकी लायबिलिटीज कितनी। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, आपके पास रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट नहीं होता। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, इसमें ट्रांजेक्शन के तो दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। सिंगल एंट्री सिस्टम में समटाइम्स आप दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हो, समटाइम्स एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हो, और समटाइम्स आप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं करते, ठीक है। इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम को हम फॉल्टी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है, बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो अब इसमें प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल का
और ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखें कि हम लोग बनाएंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। बैलेंस शीट तो आप लोगों ने स्टडी किया होगा फर्स्ट ईयर में, या अकाउंटिंग इक्वेशन भी आप लोगों ने स्टडी की हुई है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। ठीक है, ये आप पेज पे देखें, सबसे ऊपर लिखा हुआ है बिजनेसमैन का नाम, अशरफ ट्रेडर्स। अच्छा, फॉर्मेट जो है वो आप लोगों को पता चल गया होगा कि फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब आप लोगों ने रफली प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप लोगों ने फॉर्मेट प्रैक्टिस नहीं करना बार बार फॉर टाइम सेविंग। फॉर्मेट आपने फॉलो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों ने प्रॉब्लम्स या इलस्ट्रेशन से फॉर्मेट को खुद ही देख लेना। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है ये बैलेंस शीट की तरह ही है, लेकिन ये बैलेंस शीट नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक साइड एसेट साइड है लाइक अ बैलेंस शीट, और दूसरी साइड लायबिलिटीज एंड कैपिटल है। ये तो सेम है, बैलेंस शीट ही है, लेकिन हम इसको बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब होगा कि आपको प्रॉब्लम्स में समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिया होगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हम लोग क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। देखिए ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है एज एट 1 जनवरी 2016, ये साल के स्टार्ट की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की जो अमाउंट्स हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन वो गिवन होगी प्रॉब्लम में। ठीक है, आपने उनको जो है पोस्ट करना है एसेट साइड पे और लायबिलिटी साइड पे, और आपने क्या निकालना है, कैपिटल। कैपिटल निकलेगी बैलेंसिंग फिगर, जो साल के स्टार्ट की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगी, इससे निकलेगा आपका ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, एसेट साइड का आप टोटल करेंगे और लायबिलिटी साइड को लेस करेंगे। लायबिलिटी साइड पे क्या होगा, क्रेडिटर्स होंगे आपके, ठीक है, या और भी कोई आपकी लायबिलिटी हो सकती है, आप उनको लेस करेंगे, माइनस करेंगे एसेट साइड में से, तो क्या निकल आएगा आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। जो साल के स्टार्ट की होगी वो होगी ओपनिंग कैपिटल निकलेगा उससे। ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगी वो साल के एंड की, ये भी देखिए लिखी हुई है यहाँ पे, एज एट 31 दिसंबर 2016, बिजनेसमैन का नाम आएगा ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 दिसंबर 2016। अब जो साल के एंड की होगी इससे क्या निकलेगा आप लोगों का क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब समटाइम्स तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आपको निकाल के दिया होगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर जो नहीं निकाल के दिया होगा तो फिर आप लोगों को डाटा दिया होगा एसेट्स और लायबिलिटीज, तो फिर आप लोगों ने उनको पुट करके फॉर्मेट में, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने खुद ही उसकी फिगर निकाल लेनी है। वो मैंने आपको बता दिया, एसेट साइड का आपने टोटल करना है, लायबिलिटी साइड को आपने माइनस करना है, तो क्या निकल आएगा आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर एट द एंड। तो इससे क्या निकलेगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद आप हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो कैसे निकलेगा आप लोगों का। तो आप ये बोर्ड की तरफ देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मैं आप लोगों को बुक में से भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि बुक में वर्डिंग कैसे लिखी हुई है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वर्डिंग आप जैसे मर्जी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप आएगा ऊपर क्लोजिंग कैपिटल या एंडिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड लिखा होगा, या अगर डेट साल के एंड की लिखी हुई है, ठीक है, लेट अस सपोज लिखा हुआ है कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर, दैट मींस ये साल का एंड है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लिख लें इजीली, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल की आपने अमाउंट लिखनी है, उसके बाद आपने उसमें ऐड क्या करनी है, ड्राइंग्स, ये भी आपको गिवन होगी। ठीक है, ड्राइंग्स आपको पता है। ठीक है, ऑनर जो बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है वो क्या कहलाती है, आपकी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैश की सूरत में भी होंगी और गुड्स की सूरत में होंगी। आपने ड्राइंग्स को ऐड करना है क्लोजिंग कैपिटल में। ठीक है, तो आपके पास एक फिगर आ जाए, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एडजस्ट फ्रेश कैपिटल लेस करना है, फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आपको गिवन होगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल मैंने आपको बता दिया कैसे निकलना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, जो साल के एंड की होगी। ठीक है, गिवन भी हो सकता है, गिवन होगा तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप जैसे उसको पुट कर देंगे। हमने निकालना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो कैसे निकलेगा, ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये उसका फॉर्मेट है। ठीक है, फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल ये आपको बताया जाएगा। ठीक है,
जो ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करवाएगा ओनर, ये आपने लेस करना है। ये आप लेस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, ठीक है, ये माइनस करना है। ब्रैकेट का मतलब कि मैं इसमें से लेस कर रहा हूं। उसके बाद आपने क्या लेस करना है, ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द स्टार्ट, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। समटाइम्स आपको गिवन होगा, निकाल के दिया होगा, नहीं होगा तो आपको डाटा गिवन होगा एसेट लायबिलिटीज का, तो आपने निकालना है, ठीक हो गया। फिर एक फिगर आ जाएगी जब आप ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आप लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या मुराद है, जो ओपनिंग कैपिटल होगा, ठीक है, उस पर पूरे साल का निकलेगा, ठीक है। और जो फ्रेश कैपिटल होगा वो जितने मंथ्स यूज हुआ होगा, ठीक है, वो आपको वो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, वो हम उतने मंथ्स का उस पर इंटरेस्ट ले लेंगे। ये अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मेट आपने याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और सिंपल सा हल क्या है इसको याद करने का, क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ ड्राइंग्स ऐड होंगी, उसके अलावा तमाम हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। फ्रेश कैपिटल को भी लेस कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल को भी लेस कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लें एक बार फॉर्मेट को।